नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस विशेष कार्यक्रम में। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की 4 आर्य सत्यों के बारे में, क्योंकि 4 आर्य सत्य अपने आप में एक बड़ा विषय है और किसी एक एपिसोड में इसको समेटना संभव नहीं है। इसी कारण इस एपिसोड में भी हम इसी 4 आर्य सत्य को लेकर विस्तार से बात करेंगे। इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ रहेंगे विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर भंते चंद्र कीर्ति जी। आप बौद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त हैं तथा अनेकों सम्मानों से आपको अलंकृत किया गया है। इसके साथ साथ आप अनेक मंचों पर बुद्धिज़्म के बारे में अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, हमारे इस कार्यक्रम को दर्शकों की बहुत अधिक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। वे अपने प्रश्न ईमेल पर और व्हाट्सएप पर हमें भेज रहे हैं, जिनमें बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं, किंतु सभी प्रश्नों को एक साथ लेना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं कुछ चयनित प्रश्नों को आपके समक्ष रख रही हूँ, जिनमें से पहला और सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर सीमा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा हुआ है। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से वह जो शिक्षा ग्रहण की थी वह थी आकांक्षेयन। आकांक्षेयन का मतलब होता है कि कैसे हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं, सांस पे ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं। और उन्होंने उनसे 8 ध्यान की सीढ़ियाँ सीखी थी। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले वो आलार कालाम के पास गए थे। आलार कालाम ने उन्हें जो उनके पास ज्ञान था उस ज्ञान को उन्होंने बताने की कोशिश की। चूँकि आप जानते हैं कि इस संसार में मन जो है बड़ा वो चंचल होता है, वह दूर दूर तक भागते रहता है। तो तथागत गौतम बुद्ध जबकि सिद्धार्थ गौतम थे, तो उन्होंने जो आलार कालाम है अपने प्रथम गुरु से यही ज्ञान सीखा था कि हम कैसे एक जगह बैठ कर के अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं, अपने सांस पे कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अपने मन को कैसे काबू में किया जा सकता है, भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पर कैसे हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कुल मिला कर के ध्यान की एक एक सीढ़ियों को आलार कालाम से सीखा था, जिसे हम आकांक्षेयन के नाम से जानते हैं। और यह लगातार उनके 8 ध्यान की सीढ़ियों को उन्होंने उनसे जान करके उसका बड़ा अभ्यास किया था। जैसा आलार कालाम उन्हें बताया करते थे, वैसा ही वो पूरी तरह से अपने मन से, पूरी तरह से लगन से, पूरी तरह से अपनी क्षमताओं से पूरा तरह से वह इसका अभ्यास करने की कोशिश करते थे। इसलिए हम जानते हैं कि यह एक ऐसे शिष्य हुए, ऐसे गुरु हुए जिन्होंने अपने खुद के परिश्रम के बल पर, अपने अनुभव के बल पर, अपने उस ज्ञान के बल पर जो गुरु ने बताया उसे पूरा उन्होंने सीखने की कोशिश की थी। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान देने के योग्य हैं। जैसे उन्हें बताया गया कि आपको दिन भर जो है ध्यान साधना में बैठ जाना है, पालती मार के बैठना है, अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो उन्होंने पूरी तरह से अपने मन को एकाग्र करते हुए, पालती मारकर एक स्थान पर बैठते हुए उन्होंने गुरु के बताए हुए मार्ग को पूरी तरह से अंगीकार किया था। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण बात उनके जीवन काल में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आपने देखा होगा बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। और कुछ प्राइमरी जो कुछ भी शिक्षाएं हैं उन्हें लगता था कि ये मैंने अर्जित करनी चाहिए, और इसलिए सिद्धार्थ गौतम वह लगातार जो गुरु ने बताया उससे पूरी तरह से करने की कोशिश करते थे। और उस बताए जाने के बाद वो अनुभव करके खुद भी देखने की कोशिश किया करते थे। उन्हें लगता था कि जो गुरु ने बताया है मैं उसे पूरी तरह से पालन कर सकूं और उसको आत्मसात कर सकूं, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम वह सत्य की खोज में लगे हुए थे। उन्हें लगता था कि
ऐसा कौन सा मार्ग है जिनसे मैं सत्य को खोज सकता हूँ। इसलिए उन्होंने आलार कलाम से इन शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए, जो कि उन्हें प्रथम गुरु कहा जाता है, जो उन्होंने अर्जित किया था। हम देखते हैं कि जब वो छोटे बालक थे, जब उनका नामकरण किया गया तो उनके उस समय के जो कुछ भी पुरोहित है उन्होंने रखा था, लेकिन उस समय वो देख नहीं पाए थे, उस समय उनकी बाल्यावस्था थी। लेकिन फिर जब वो गृह त्याग कर देते, उसके बाद में आलार कलाम से जो कुछ भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, यह ज्ञान जो आगे चलकर उनके और भी ज्ञान को अर्जित करने में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हुआ। इसलिए हम पूरी तरह से यह बातों को कह सकते हैं कि आलार कलाम ने जो कुछ भी उन्हें ज्ञान दिया है, यह ज्ञान वह निश्चित तौर पर सिद्धार्थ गौतम को सम्यक सुबुद्ध बनने में पूरी तरह से मदद मिली। चूँकि हम जानते हैं कि ध्यान की एक एक सीढ़ियाँ, जिसे हम आनापानासति कहते हैं, जिन्हें हम ध्यान की कई सारी अवस्था कहते हैं, उसमें पहुँचने के लिए और सबसे पहले तो मन को काबू में करने के लिए जो अभ्यास उनके द्वारा किया जा रहा था, यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास था और जो आलार कलाम के द्वारा उनको शिक्षा दी गई थी। और इसलिए इन शिक्षाओं का सिद्धार्थ गौतम के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। और साथ में उनके द्वारा जो प्रथम गुरु है, उनके द्वारा दिया गया यह ज्ञान स्वाभाविक तौर पर उनके बुद्धत्व के मार्ग में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हुआ है। इसलिए उन्होंने अपने गुरु से ध्यान की 8 पायरी कह सकते हैं, सीढ़ियाँ कह सकते हैं, या हम स्टेप कह सकते हैं, एक एक स्टेप को उन्होंने पूरी तरह से उनसे सीखने की कोशिश की थी। और इसलिए उसको अकिंचितयन ज्ञान कहा जाता है। यानी पूरी तरह से अपने आप को जानने के लिए, अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए और ठीक तरह से वह अपने जीवन में सफल होने के लिए उन्होंने अपने गुरु से, यह प्रथम जो गुरु कहलाए, उनसे उन्होंने इस तरह का ज्ञान का अभ्यास किया, और जिससे हम जानते हैं कि कालांतर में वह बुद्ध भी बन जाते हैं। तो इस तरह से सिद्धार्थ गौतम ने, सम्यक संबुद्ध ने यह ज्ञान को अर्जित किया, और इसलिए हम इसे प्रथम ज्ञान के रूप में जानते हैं, जो आलार कलाम के द्वारा उनको बताया गया था। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज दर्शकों के माध्यम से और डॉक्टर सीमा जी के माध्यम से ये पूछा गया था, जिसको मैंने आप लोगों को बताने की पूरी तरह से कोशिश की। और प्रश्न पूछने पर मैं आप लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि इस तरह से प्रश्न पूछते रहे। आपकी जिज्ञासाओं की मैं कदर करता हूँ कि आपने ठीक तरह से अपने प्रश्नों को मुझसे पूछने की कोशिश की है। मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, आप लोगों ने मुझे इस तरह के सवालों को पूछकर मुझे बताने का जो अवसर प्राप्त किया, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। साधुवाद। भंते जी, आपका बहुत बहुत आभार दर्शकों की जिज्ञासाओं के निवारण हेतु। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि तथागत गौतम बुद्ध ने दुख के कौन से प्रमुख कारण बताए हैं? बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर सीमा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जो जीवन में दुख के कारण, जो बुद्ध ने दुख के कारण बताए हैं, उससे आपने अपने दर्शकों के माध्यम से पूछने की कोशिश की। मैं उस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करूंगा, जो कि तथागत गौतम बुद्ध, जो कि मध्यम मार्ग को खोजने में लगे हुए थे और शुरुआती दौर पे उन्होंने 4 आर्य सत्य को खोज निकाला। बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, और ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत हम देखते हैं कि उन्हें लगता था कि मैंने यह मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य की शिक्षाएं मुझे बताना चाहिए। तो उन्होंने पहले तो दुख और दुख के कारण, तो उन्होंने दुख के कारण ठीक तरह से बताने की कोशिश की। उनका आकलन था कि संसार बहुत बड़ा है, ईश्वर एक व्यापक है, और इस व्यापकता में जहाँ जहाँ पर भी मनुष्य रहता है, जहाँ जहाँ पर भी जीव रहते हैं, वह किस तरह से दुखी होते हैं, वो कौन से कारण हैं, तो उन्होंने ठीक तरह से बताने की कोशिश की। तो मैं सबसे पहले इसे पाली में बताऊंगा, जिसका अर्थ मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने कहा, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखं, अप्ये ही संपयोगो दुखो, पिये ही उपयोगो दुखो, यम्पि क्षण लप्तितम भी दुखं, पंच स्कंद खंदा दुखा। अर्थात जन्म और दुख का कारण है, वैसे ही यह व्याधि, बीमारी भी दुख का कारण है, बुढ़ापा भी दुख का कारण है, मृत्यु भी दुख का कारण है, प्रिय लोग हमसे दूर चले जाते हैं, वो भी दुख का कारण है, और अप्रिय लोग हमारे संपर्क में आ जाते हैं, वह भी दुख का कारण है। और फिर वो कहते हैं कि जो इच्छा रखते हैं, जो आकांक्षाएं रखते हैं, यदि वह पूरी नहीं हुई तो अभी दुख का कारण में बदल जाती है। पंच स्कंद, जो हमारा जीवन बना हुआ है, मन और शरीर का,
जो नाम और रूप कहा जाता है, जिसे पाली में नामंच रूपंच कहा जाता है। नाम और रूप जो हमारा जीवन है यह परिवर्तनशील तो है, लेकिन इसमें भी कई सारे दुख जो है वो जब जन्म लेने के बाद में हमें दिखाई देते हैं। पंच स्कंद से बना हुआ शरीर यह और मन पूरी तरह से तथागत कहते हैं कि यहाँ पर दुख कहीं ना कहीं उत्पन्न होते रहता है, और यही एक तथागत ने मूल कारण बताए हैं दुख के। और इस दुख को जानते हुए जब हम मनुष्य रूपी जीवन जीने के लिए यहाँ पर जन्म ले लेते हैं या जन्म हो जाता है, तो हमने महसूस किया है कि वही बालक जो जन्मा था वो दुख के साथ जन्मा। कोई बालक प्रसन्न होकर वह जन्म नहीं लेता है, वह दुखी होकर रोते हुए जन्म लेता है। और रोते हुए यह बालक जब जन्म हो जाता है तो हमने देखा कि ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है दुख की, यानी बीमारी हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु हो जाती है। जो जन्मा ही नहीं है तो उससे मृत्यु का सवाल उत्पन्न नहीं होता। इसलिए मृत्यु के बाद जो बुद्ध ने दुख के कारण बताया जन्म से ही, तो वह स्वाभाविक तौर पर देखा जाता है कि यहाँ दुख उत्पन्न होते रहता है। हम उसका स्वयं एहसास कर सकते हैं कि यह किस तरह से दुख हमें होते रहता है। इस संसार में वह अकेला नहीं, तो उसके संपर्क में रहने वाले लोग, उसके परिवार के लोग, उसके नातेदार के लोग, और जो लोग भी हमें जानते हैं वह इन कारणों से दुखी हो जाते हैं, हमने महसूस किया है। लेकिन जन्म और मृत्यु की कड़ी जो है वो बड़ी अलग देखी जाती है। जो बच्चा जन्म लेता है वो दुखी होता है, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो जिसकी मृत्यु होती है वो दुखी नहीं होता, लेकिन उसके नातेदार के लोग वह सब दुखी होते हैं। जन्म लेते ही बच्चा वह दुखी होता है, लेकिन उसके नातेदार के लोग, उसके घर के लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो बुद्ध ने ठीक तरह से यह हमें बताने की कोशिश की है, और यह एक मूल कारण है दुख के। बाकी आप देखेंगे तो वह सब भौतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन खास करके जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, वह प्राकृतिक जो कि मनुष्य एक प्रकृति का हिस्सा है, और इस प्रकृति के हिस्से में हमने देखा कि जन्म से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और यह एहसास तथागत गौतम बुद्ध ने बता कर दिया है। और इसलिए हम देखते हैं कि चाहे वो अमेरिका में जन्मा हो, जापान में जन्मा हो, श्रीलंका में हो, भारत में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, किसी भी देश में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति हमने देखा है वह सब एक जैसे ही उनको आभास होते रहता है। जन्म के समय वही प्रक्रिया दुख की, और वैसे ही व्याधि बीमारी हो जाए तो चाहे वो अमेरिका का हो या भारत का या कहीं संसार का रहने वाला व्यक्ति हो, सब लोगों में हमने महसूस किया है कि एक जैसे ही वह भाव उत्पन्न होते हैं, वैसी ही वेदना होती है। और इसलिए बुद्ध ने एक जगह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान लगा करके ये महसूस किया कि यह दुख के मूल कारण हैं, और इस दुख के मूल कारणों को हमें जानना, समझने की कोशिश करना जो बेहतर ज़रूरी है। जब हम इसे जान लेते हैं तो हम यथार्थ सत्यता से अपना बोध करा लेते हैं। इसलिए दर्शकों ने जो आज का प्रश्न पूछा है, जो दुख के क्या कारण हैं, तो मैंने उन दर्शकों को डॉक्टर सीमा जी के माध्यम से बताने की कोशिश की कि दुख जो है यह इन कारणों से उत्पन्न होता है। ये बड़ा अच्छा सवाल था जो कि आए दिन हर परिवार में, हर घर में, हर मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं यह चीज़ें हमें दुख देखने के लिए मिलते रहता है। तो वह जब हम इन सच्चाई को जानते हैं कि ये जीवन में होता है, और सच्चाई को जान लें, तो स्वाभाविक तौर पर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। इसलिए मैं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिन्होंने यह बड़ा ही अमूल्य प्रश्न किया है और जिसको मैंने बताने की कोशिश की, और आप लोगों ने दुख के कारणों को समझा होगा। आप सब लोगों ने मुझे सुना और मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने इस तरह के बहुत ही बहुमूल्य और कीमती सवाल को आपने पूछा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। मुझे लगता है उनको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। जैसा कि आपको ज्ञात है, कल हमने 4 आर्य सत्यों के विषय में चर्चा की थी। आप तो इस विषय के विशेषज्ञ हैं और जानते हैं कि यह कितना विशद विषय है। इसको लेकर हमारी जिज्ञासाओं में भी अभिरुचि, हमारे दर्शकों में भी निरंतर अभिरुचि बढ़ रही है और वे इस विषय को और अधिक जानना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे यही आग्रह करूँगी कि आप इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा जी, आपने अपने दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया हुआ है मार्गदर्शन करने के लिए, जो कि 4 आर्य सत्य एक बड़ा विशाल, बहुत ही व्यापक है, जो खुद तथागत गौतम बुद्ध ने इसे खोज कर निकाला, जो मानव को उनके कल्याण के लिए, उनके सुख के लिए समझने के लिए बड़ा ही वास्तविकता है।
4 आर्य सत्य। और इसलिए जो हम लोगों ने पीछे देखा था उसके आगे और भी हम देखने की कोशिश करेंगे, जो कि मनुष्य के जीवन काल में 2 दुख के कारण हैं जो वास्तविक रूप से तथागत बुद्ध ने बताने की कोशिश की। उसमें मैं आज एक विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। बड़ा व्यापक है जानने और समझने के लिए, लेकिन उनमें से जो कि मनुष्य के जीवन के लिए कैसा अच्छा हो सकता है, कैसे समझने के लिए, जानने के लिए, विचार करने के लिए, जीने के लिए। क्योंकि मनुष्य जीता है अपना जीवन जब वह जन्म ले लेता है, और जन्म लेने के बाद वह जीता है तो वह क्या वास्तविकता से, क्या उन सत्यों से वाकिफ हो पाता है। तो बुद्ध ने उन 4 आर्य सत्यों को हमें बताने की कोशिश की और बताया। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे जन्म हो जाता है, जन्म एक दुख का कारण तथागत ने बताया। मैं इस पर आप लोगों को मार्गदर्शन करना चाहूँगा कि आपने देखा कि जब जन्म हो जाता है तो जन्म होते ही हमें शरीर के साथ इंद्रियां होती है, आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीवा है, और इन सभी का विषय अलग अलग होता है। आपने महसूस किया होगा, आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, हमारी नाक गंध लेने का काम करती है, जीवा रस लेने का काम करती है, और जो हमारी काया जिसे त्वचा कहते हैं, त्वचा यह अनुभव जिसे स्पर्श कहा जाता है, यह लेने का काम करती है। इनका अलग अलग विषय है। जब आप इंद्रियों के बारे में देखते हैं तो जब आँख ना हो तो मनुष्य देख नहीं पाएगा, यदि कान नहीं है तो सुन नहीं पाएगा, यदि वह नाक नहीं तो गंध नहीं ले पाएगा, जीवा नहीं है तो रस नहीं ले पाएगा, और त्वचा नहीं तो स्पर्श नहीं कर पाएगा। यह एक बड़ी वास्तविक चीज़ों को तथागत गौतम बुद्ध ने बताने की कोशिश की। यह सब हमें जन्म के बाद मिल जाता है, यह स्वाभाविक तौर पे है। लेकिन क्या हमारी जब आँख देखने का काम करती है तो तथागत कहते हैं कि जब देखने का काम करती है तो अच्छी चीज़ों को देखे, जो भी देखते हैं, जो भी हम लोग विषय हैं, उन विषयों को गंभीरता से देखें। जब हम अच्छी चीज़ों को देखते हैं तो स्वाभाविक है कि वह मनुष्य के मन पर एक बड़ा ही अच्छा चित्र अंकित हो जाता है। लेकिन जब हम बुरी चीज़ों को देखते हैं तो स्वाभाविक है कि बुरी चीज़ें अंकित होते रहती है। और इसलिए इस बातों को बताया गया है कि यह एक मनुष्य का जीवन जब जन्म हो गया है, जन्म के बाद जो बच्चा रोता है लेकिन बाद में धीरे धीरे ग्रोथ करते रहता है, और ग्रोथ करने के बाद उन्हें यह सभी चीज़ें मिलती है। फिर कहा गया कि हमें कान मिला हुआ, इसका मतलब नहीं कि बुरी चीज़ें सुने। तथागत कहते हैं कि हमें अच्छी चीज़ों को सुनना चाहिए। जितना हम अच्छी चीज़ों को सुन सकते हैं तो वह अच्छी चीज़ों को सुनने के बाद अच्छी चीज़ें हमारे मन पर अंकित हो जाएगी। लेकिन जब हम गलत चीज़ों को हम बार बार सुनते हैं तो गलत चीज़ें अंकित हो सकती है। वैसा ही रस मिला हुआ, इसका जीवा हमें मिली हुई रस प्राप्त करने के लिए, रस का रसास्वादन करने के लिए। लेकिन हम जब उसको रस का यानी जितना ले सके उतना ज़रूरी है। लेकिन जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपने देखा कि बहुत सारा इंसान की जीवा डिमांड करती है, बार बार चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन हमें इन पर भी संयम रखना अत्यंत ज़रूरी है। अच्छी चीज़ों को तो ग्रहण करना, लेकिन वह उचित मात्रा में ग्रहण करने की बात कही है। तथागत कहते हैं कि अधिक भी न लिया जाए और कम भी न लिया जाए, संतुलित मात्रा में हर चीज़ का रसास्वादन किया जाए। जब हम हर चीज़ का उचित मात्रा में रसास्वादन करते हैं तो उसका जो प्रभाव है व्यक्ति के जीवन में वो ठीक तरह से होता है। लेकिन यदि मान लिया जाए कि हमने अधिक लिया है, ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया है, तो उसका जो प्रभाव है व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं हानिकारक में बदल जाता है, हानि हो जाती है इंसान की। इसलिए तथागत ने उचित मात्रा में लेने की बात कही कि हम जीवा तो मिली है रस प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमें यह उचित मात्रा में हर चीज़ को ग्रहण करना अत्यंत ज़रूरी है। हम देखते हैं हमारी काया से जो अनुभव होता है, स्पर्श होता है, गर्म है, ठंडा है, या जो वातावरण का प्रभाव है, हर चीज़ का हमारी त्वचा इसका अनुभव लेते रहती है, उस अनुभव को प्राप्त करते रहती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है व्यक्ति के जीवन काल में। जो विषय दिया गया है इंद्रियों का वह हमें प्राप्त होते रहता है, लेकिन यह जीवन में अज्ञानता की वजह से मनुष्य संयम नहीं रख पाता। और जब संयम नहीं रखता है तो स्वाभाविक है कि जहाँ संयम नहीं होगा तो वहाँ दुख उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन जहाँ संयम होगा तो वहाँ दुख उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। इसलिए जन्म के बाद की जो प्रक्रिया है जो बुद्ध ने बताई है कि हम अपने कामों पे जो हम मन, काया, वाचा 3 तरह से हम व्यवहार करते हैं,
और जब ये 3 तरह से व्यवहार करते हैं, मन से सोचे तो अच्छा सोचे, बोले तो अच्छा बोले, और कार्य करे तो भी अच्छा कार्य करें, क्योंकि अच्छे कार्य का परिणाम स्वाभाविक तौर पर अच्छा हो जाता है और बुरे कार्य का परिणाम बुरा हो जाता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, लोग विचार करते हैं जन्म हो गया तो खाओ पियो और मज़ा करो, जन्म इसीलिए मिला हुआ है। ऐसे नाना प्रकार के विचार लोगों के सामने आते रहते, लेकिन बुद्ध ने कहा जन्म मिला है जीने के लिए, और वो जीवन को जिए तो अच्छी तरह से जीवन जिए और अच्छी तरह से उसको जानने की कोशिश करें। अब ये रस का स्वादन करना है तो आपने देखा कि कई लोग शराब है, नशीले पदार्थ है, और न जाने कितनी सारी हानिकारक चीज़ें जो शरीर को हानि पहुंचाती हैं, ऐसे चीज़ों को हम ग्रहण करते रहते हैं। तो बुद्ध ने कहा रसा स्वादन तो करना है, जीवा का इस्तेमाल तो करना है रस प्राप्त करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने शरीर को हम ध्यान में न रखते हुए ऐसे पदार्थ को हम अपने भीतर डाल दें जो भीतर से हमें हानि पहुंचाएगा। उस हानिकारक पदार्थ को ही त्यागने की बात उन्होंने कही है। दुख तभी तो है जब हम ऐसे चीज़ों को अपने जीवन काल में अपनाते रहते हैं, जब हम सद पुरुष का जीवन छोड़ देते हैं और ये अवगुण का जीवन शुरू कर देते हैं, तभी तो यह मनुष्य के जीवन काल में दुख उत्पन्न होते रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें डालिए, ऐसी चीज़ें ग्रहण कीजिए, ऐसी चीज़ों का सेवन कीजिए जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए वह कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त हो सके, उससे अच्छी चीज़ें उत्पन्न हो सके। तो जब अच्छी चीज़ें उत्पन्न होगी तो स्वाभाविक है कि हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी पाते हैं। लेकिन जब इसका अभाव हो जाता है, जब ये चीज़ें रह नहीं जाती और हम नाना प्रकार के ऐसे व्यसनों में लिप्त हो जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि व्यक्ति तो जीता अकेला है शरीर रूप से, अपने मन से, और लेकिन हम सामाजिक जीवन जीने के नाते हम एक दूसरे के साथ भी रहते हैं, और जब हम रहते हैं तो मेरे वजह से कितने सारे संसार में रहने वाले लोगों को हानि पहुंचती है, इस वातावरण में हानि पहुंच जाती है, इतने सारे संसार में न जाने कहाँ कहाँ से दुख उत्पन्न होते रहता है। तो बुद्ध ने कहा कि इस उत्पन्न होने वाले दुख को ही हम समाप्त कर दे, लेकिन करेगा कौन? तो कहा गया हम स्वयं ही इन सभी दुखों को जन्म देते हैं और स्वयं ही अपने दुखों को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं कहा अता ही यतनुनाथो कोही नाथो परोसिया, इस संसार में आप स्वयं ही अपने मालिक हैं, इस संसार में और आपका कोई मालिक नहीं है। तो आप स्वयं ही अवगुणों का निर्माण करते हैं, स्वयं ही आप ऐसे गलत कार्यों का निर्माण करते हैं, दुख का निर्माण करते हैं, लेकिन आप स्वयं ही इन दुखों को दूर करने का उपाय भी आपके पास है। आप दुखों को दूर करके स्वयं ही सुख प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं ही अच्छी तरह से अपने जीवन को जी सकते हैं। इस ढंग से उन्होंने ज़्यादातर जीवन को बताने की कोशिश की। इसलिए हम देखते हैं संसार में आने के बाद कि मनुष्य न जाने किन किन कारणों को दुख उत्पन्न करने के लिए करते रहता है, वह जानता नहीं है, अज्ञान है, और अज्ञान की वजह से उसे दुख उत्पन्न होते रहता है। लेकिन जैसे जैसे वह इस ज्ञान रूपी प्रकाश को जान लेगा, समझ लेगा, उसका अंदर अपने भीतर प्रकाश कर देगा, तो स्वाभाविक अंधकार दूर हो जाएगा और प्रकाश आने पर वह इन सभी समस्याओं से दूर हो सकता है। और यही एक उपाय है मनुष्य के जीवन काल में कि जन्म की प्रक्रिया अज्ञान की वजह से, और अज्ञान की वजह से दुख उत्पन्न हो गया, और इस दुखों को यदि हमें काटना है, समाप्त करना है, खुद तथागत ने कहा, मैंने भी अनेक बार कई तरह से जन्म लिया। उन्होंने खुद कहा पाली भाषा में अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनि विसंग गकारो गविसंतो दुखा जाति पुनः पुनः, कि अर्थात मैंने कई बार जन्म लिया है और इस जन्म लेकर मैंने दुख को भोगा है, दुख मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन दुख प्राप्त होने के बाद मैंने अब इस जन्म की और मरण की प्रक्रिया को मैंने अब जान लिया है। जब मैंने जान लिया तो मैं जो जन्म लेने का घर बनाता है, मृत्यु का घर बना देता है, अब मैंने उसको जान करके अब मैंने काट दिया है। अब दोबारा मेरा किसी भी प्रकार से ऐसा कोई जन्म नहीं जहाँ पे मुझे बार बार दुख का सामना करना पड़ सके। इसलिए उन्होंने ठीक तरह से इन बातों को बताने की कोशिश की है, और मनुष्य ने यही सत्य, यही वास्तविकता, यही इस संसार का नियम जो हर मनुष्य पर लागू हो रहा है, उसे हम
ठीक ढंग से जानने की और समझने की कोशिश करते रहें। यदि यह स्वाभाविक तौर पर कोशिश की गई, जाना गया, उसका अनुभव प्राप्त किया गया, सत्य से हमें यह एहसास हो गया, तो हम तब ठीक तरह से अपने जीवन को बना लेते हैं। इसलिए संसार में आपने देखा होगा लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, अनगिनत संख्या है, लेकिन ये अनगिनत संख्याओं में क्या सभी मनुष्य जान पा रहे हैं, सभी मनुष्य जी पा रहे हैं? अभी तो इस संसार में कई लोगों को जीना ही नहीं आया, जो ऐसे कई बार जीवन में संकट आते रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को तथागत गौतम बुद्ध की एक उनके समय का प्रसंग बताना चाहूँगा। वो प्रसंग ये है कि तथागत गौतम बुद्ध एक बार देशना दे रहे थे और देशना देते देते उन्हें देखा कि एक उपासिका सो रही है, उन्हें नींद आ रही है। तो तथागत ने अपने प्रवचन को शुरू रखते रखते रुक कर बोले, हे उपासिका सो रही हो? तो उन्होंने कहा नहीं तथागत। तो तथागत जान गए तो सो रही है, लेकिन फिर भी उत्तर दे रही नहीं। तथागत ने अपना प्रवचन शुरू रखा और शुरू रखते रखते हम देखते हैं कि फिर उनसे उनकी नींद नहीं संभली जा रही थी। तब फिर से उन्होंने तथागत ने देखा ये तो सो रही है। फिर तथागत अपने देशना प्रवचन देते हुए रुक गए और पूछा, हे उपासिका सो रही है? तो उन्होंने कहा नहीं तथागत। तथागत बड़े आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि ये तो सो रही है, लेकिन बोल रही कि नहीं सो रही हूँ। तो फिर तथागत ने अपना देशना अपने प्रवचन शुरू रखा और शुरू रखने के बाद में फिर देखा, देशना दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, लेकिन देखा कि ये सो रही है। फिर से इसकी नींद नहीं संभल पा रही। तीसरी बार भी रुक कर तथागत ने पूछा कि हे उपासिका सो रही है? उन्होंने कहा नहीं तथागत। तथागत तो अब बड़े आश्चर्यचकित थे। हकीकत है कि सो रही है, लेकिन कह रही नहीं। तो तथागत जान गए एहसास नहीं है अपने जीवन से संबंधित हकीकत का। तब तथागत ने अपना देशना शुरू रखा। चौथी बार फिर देखा कि ये सो रही है। फिर तथागत ने प्रश्न बदल दिए और बदलने के बाद कहा, हे उपासिका जीवित हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं तथागत। तथागत जान गए ये जीवित है, लेकिन कह रही कि नहीं जीवित हूँ। तथागत ने समझ लिया इस संसार में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो जीवित होते हुए भी जीवित होने का एहसास नहीं है। और यही एक बड़ी बात देखी जाती है कि मनुष्य अपने जीवन काल में न जाने ऐसे कितने लोग हैं। तथागत यही समझाना चाहते हैं कि दुख तो हैं, लेकिन दुख किन कारणों से है? और दुख है न जानने की वजह से, न समझने की वजह से, न अच्छा जीवन जीने की वजह से। यही तो दुख उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इस दुख को हम दूर करने का भी मैंने उपाय बता दिया है। समझो, जानो, जीवन को योग्य रीति से जीने का प्रयास कीजिए। यदि योग्य रीति से, योग्य तरीके से जीवन जीने का एहसास मनुष्य के भीतर में यदि आ जाए तो उसका जीवन बदल सकता है, उसे एहसास हो सकता है, वास्तविकता निर्माण हो सकती है। तो जब हमने देखा कि ये बात जीवन में आती है कि दुख है, ये कारणों से दुख है, जन्म से दुख है, तो हम उन बातों को जानते हुए, हम उसे ठीक तरह से एहसास करते हुए, हम उसे दूर करने की पूरी तरह से कोशिश में लगे रह सकते हैं। यही तो जीवन है, जीने के लिए मिला हुआ है। मनुष्य का जीवन न जाने कितने पुण्य अर्जित करने के बाद प्राप्त हुआ है। यह एकाएक से प्राप्त नहीं हुआ, यह बहुत ही पुण्य अर्जित करने के बाद प्राप्त हुआ है। और जब ये हमें प्राप्त हो गया तो मुश्किल तो है, लेकिन जब प्राप्त हो गया है तो उसे हम ठीक ढंग से जाने। जब हम जानते हैं तो पता चलता है कि दुख किन किन कारणों से उत्पन्न हो गया, किन किन कारणों से समझ उत्पन्न हो गई। तो आप देखते होंगे कई बार ऐसा महसूस होता है कि आजकल तो लिंग भेद भी उत्पन्न होता है, महिला पुरुष में, लड़का लड़कियों में। जन्म तो हो गया, महिला पुरुष जन्म लेते हैं, वो कोई भी हो सकता है। और जब ये कोई भी हो सकता है, महिला पुरुष हो या फिर महिला पुरुष के बीच की बात हो, कोई भी जन्म ले सकता है। और जब जन्म लिया गया तो उसमें कई बार ये भेद भी देखा जाता है जन्म की प्रक्रिया के बाद, कि यदि लड़का हुआ है तो बड़ा प्रसन्न चित्त हो जाता है, लड़की हुई तो वह दुखी हो जाता है। एक बार का किस्सा है तथागत गौतम बुद्ध के समय का, कि तथागत गौतम बुद्ध से राजा प्रसन्नजित मिलने के लिए आते हैं और मिलने के बाद में वो बातचीत करते हैं, लेकिन अचानक द्वारपाल आकर उनके कान में कुछ बातें बताता है। जैसे कि उनके राजा प्रसन्नजित के कान में कुछ बातें बताई गई, बताने के बाद देखा गया कि जो राजा प्रसन्नजित जो बड़ा प्रफुल्लित था, अचानक से उनका मन उदास हो जाता है, वो स्वयं भी उदास हो जाते हैं। तब तथागत कहते हैं कि अभी तो आप बड़े प्रसन्न थे, क्या बात है जो आप अप्रसन्न हो गए, उदास दिखाई दे रहा है आपका चेहरा?
तब राजा प्रसन्नजीत कहता हूँ कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि द्वारपाल ने मुझे अभी सूचना दी कि मेरी रानी मल्लिका उसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई है, और इसीलिए मैं बड़ा नाखुश हूँ। तथागत जान गए कि इसके मन में प्रसन्नता इसलिए नहीं क्योंकि लड़का नहीं हुआ, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तथागत उन्हें समझाते हैं कि पुत्र और पुत्री में यह किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्री हो सकता है कि उससे जो भी बालक जन्म लेता है वो अच्छा इंसान बने, अच्छा व्यक्ति बने, वह शासक हो सकता है, वह सुशील हो सकती है, वह अच्छी हो सकती है। यानी एक सुशील कन्या हो, अच्छी कन्या हो, वह अच्छे पुत्र को जन्म देने वाली हो, तो इसमें भेद किस बात का? यह दोनों ही बराबर है, दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं। अर्थात आपने देखा कि जन्म की प्रक्रिया में महिला और पुरुष, बच्चा और लड़का या लड़की, इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं, लेकिन मानसिकता जो है वो बन जाती है। तथागत ने उसे मिटाने की बात कही कि हमें बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए, बिल्कुल भी हमें उस पर भेद नहीं करनी चाहिए। जन्म तो दुख का कारण है, तो आपने और दुख कर दिया, तो यह भाव पूरी तरह से मिटाने की ज़रूरत है। हम सब एक है, सब हमें एक जैसे ही समझने की कोशिश करते रहे। तो हम जब इन सच्चाई को जानते हैं तो हम स्वयं तो दुख उत्पन्न कर दिया, स्वयं ही दुख को मिटा सकते हैं, और सुख का हम बड़ी गंभीरता से आचरण कर सकते हैं, उसे पालन किया जा सकता है और उसे हम जीवन काल में उतारने की पूरी तरह से कोशिश कर सकते हैं। इसलिए यह जन्म यह तो मिल गया है, लेकिन उसे ठीक तरह से जीने के लिए जो बच्चा जन्मता है वह दुखी होता है, रोता है। इसलिए बुद्ध ने ठीक तरह से इसे समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, और आप सब दर्शकों ने इसका बड़ा गहनता से आनंद लिया और जानने की कोशिश की कि जन्म दुख है, लेकिन हम उसे सुख में भी तब्दील कर सकते हैं। इस तरह से आप सभी दर्शकों ने जानने की कोशिश की। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। आप लोगों ने इस देशना को सुना है। डॉक्टर सीमा जी जो आपके प्रश्नों को उन्होंने उछाला था, उसका मैंने आप सब लोगों को मार्गदर्शन किया, आप सब लोगों ने मुझे सुन लिया, इसलिए सबके प्रति मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। भवतु शुभ मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने 4 आर्य सत्य के बारे में विशद चर्चा की और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को इससे बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। एक बार पुनः आपका आभार करती हूँ। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हो तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो आशा करती हूँ आप अपने प्रश्नों को और जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे, उनका समाधान करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो